जय हिंद एवरीवन। आई वर्षा सेठ वेलकम यू टू सोशल साइंस क्लास। अध्याय 2 मानचित्र। ग्लोब के द्वारा हम महाद्वीप, महासागर तथा देशों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु पृथ्वी इतनी बड़ी है कि इसे संपूर्ण रूप से ग्लोब में भी नहीं देखा जाना संभव नहीं है। इसलिए हमें मानचित्र की आवश्यकता होती है, जिस पर बड़े पैमाने पर भौगोलिक तथ्यों को दर्शाया जा सके। समतल सतह पर बने पृथ्वी के चित्र को ही मानचित्र कहते हैं। मानचित्र को कागज, कपड़े या दीवार पर भी बनाया जा सकता है। यहाँ तक कि हम पूरी दुनिया का मानचित्र एक साथ बना सकते हैं। देशों, नगरों, गांवों, यहाँ तक कि मकानों का भी मानचित्र बनाया जाता है। मानचित्र में सभी तरह की जानकारियाँ प्रदर्शित की गई हैं। मानचित्र इतनी उपयोगी व सुविधाजनक होती है कि ग्लोब से ज़्यादा हम इसका ही उपयोग करते हैं। मानचित्र की पुस्तक एटलस में महाद्वीपों, महासागरों, देशों आदि के अतिरिक्त घाटियों, नगरों, पठारों और यहाँ तक कि सड़कों तक को भी दर्शाया जा सकता है। मानचित्र में जानकारी देने के लिए विभिन्न प्रकार के चिन्हों, संकेतों तथा रंगों का उपयोग किया जाता है। इन चिन्हों तथा संकेतों को मानचित्र की भाषा कहते हैं। दिशाएं 4 होती हैं: पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। मानचित्र की सहायता से दिशाओं का आसानी से पता लगाया जा सकता है। मानचित्र के ऊपरी भाग को उत्तर दिशा तथा नीचे वाले भाग को दक्षिण तथा बाईं ओर वाले भाग को पश्चिम तथा दाईं ओर वाले भाग को पूरब कहा जाता है। उत्तर की ओर जम्मू कश्मीर, पूर्व की ओर अरुणाचल प्रदेश, दक्षिण की ओर अंडमान निकोबार तथा पश्चिम की ओर पाकिस्तान देश स्थित है। मापक। मानचित्र में दो स्थानों के बीच की दूरी को बहुत ही छोटे रूप में दर्शाया जाता है, क्योंकि दो स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी को मानचित्र में दर्शाना असंभव है। प्रत्येक मानचित्र के एक ओर मापक दिया जाता है, जिसके द्वारा किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी को पता लगाया जा सके। मापक अनेक प्रकार के होते हैं, परंतु रेखीय मापक इन सब में सबसे अधिक प्रचलित है। रेखीय मापक से दो स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी को प्रदर्शित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए ऊपर दिए गए पैमाने के अनुसार क तथा ख के बीच की वास्तविक दूरी 100 किलोमीटर की है। क और ख के बीच की दूरी, वास्तविक दूरी 100 किलोमीटर की है। वही मानचित्र में इसकी दूरी 1000 सेंटीमीटर में दिखाई जाती है। रंग। मानचित्र में रंगों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। रंगों के माध्यम से हम किसी भी स्थान से आसानी से अवगत हो सकते हैं। जैसे नीला रंग महासागरों, झीलों, नदियों को प्रदर्शित करता है, वहीं पीला रंग पठार को, भूरा रंग पहाड़ों को, मैदानी भाग हरे रंग को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार पृथ्वी को किसी भी भाग को हम प्राकृतिक स्वरूप से जान सकते हैं। संकेत व चिन्ह। मानचित्रों में संकेत व चिन्हों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इन चिन्हों के द्वारा हम यह पता लगा सकते हैं कौन सी जगह किस दिशा में है। जैसे नदी, सड़क, सीमा, राजधानी, रेलवे लाइन आदि को चिन्हों व संकेतों के द्वारा मानचित्र में प्रदर्शित किया जाता है। वो इस प्रकार है: जंगल को पेड़ बना के, कंपास का फिगर बना के, कॉफी का फिगर बना के, तांबे का फिगर बना के, मैग्नीज का, नहर का, जिस भी यह एक संकेत व चिन्ह दिए जाते हैं मानचित्र में, जिससे हम यह पहचान सकें कि कौन सी चीज कहाँ गई है। मानचित्रों को समझकर हम संपूर्ण पृथ्वी तथा उसके किसी भी भूभाग की जानकारी बहुत ही सरलतापूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।